नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। राहुल गांधी राहुल गांधी के विषय में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के मामले को लेकर रोड पर है। कांग्रेस राहुल गांधी के मामले को लेकर असत्याग्रह चल रही है कर रही है। नाम भले ही सत्याग्रह रखा हो, लेकिन असत्याग्रह, असत्य के मार्ग पर चलकर देश को असत्य बताना और देश से असत्य आग्रह करना। सरकार से तो आग्रह करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनकी सदस्यता ऑपरेशन ऑफ लॉ से डिस्क्वालीफाई हुई है। लेकिन आज संभावनाएं बनी, और वो संभावना ये बनी कि राहुल गांधी जल्द ही लोकसभा में फिर से एंट्री मारेंगे, क्योंकि 2 साल की सजा हुई थी और 2 साल की सजा के बाद 30 दिन का समय था कि वो सेशन कोर्ट चले जाएं। सेशन कोर्ट वो 30 दिन में जाएंगे भी, और सेशन कोर्ट उनके ऑर्डर को या उनकी सजा को अगर उस समय सीज कर देता, यानी कि पीछे से सजा तो हो गई, वो सस्पेंड की गई है सजा, और सस्पेंड करने के साथ साथ उनको बेल दे दी गई, यानी कि सजा सस्पेंडेड है, बेल पर वो है। लेकिन जब कन्विक्शन रोक दिया जाता है, एक कन्विक्शन स्टे कर दिया जाता है, तो कन्विक्शन स्टे करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हायर कोर्ट को है, जो अपीली कोर्ट होता है। अपीली कोर्ट को लगता है कि हम अभी कन्विक्शन इस समय सस्पेंड करते हैं और सुनवाई पूरी करते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ अभी जो लोअर कोर्ट ने किया था वो इनकी सजा को सस्पेंड किया था, कन्विक्शन को नहीं, सजा को सस्पेंड किया था, यानी कि सजा अभी काटनी नहीं, लेकिन सजा बरकरार है। वहाँ पर वो सजा को सीज करेंगे और सुनवाई करेंगे। ये मामले में एक इंटरप्रिटेशन का मामला फंसता है। वो इंटरप्रिटेशन का मामला ये है कि लोगों ने एक बड़ी सूची दी, ये कहा कि भाई 32 लोग इससे पहले भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल है। लेकिन एक रीसेंट डेवलपमेंट, उसके विषय में अचानक अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में प्रेजेंट हुए, और राहुल गांधी के मामले को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ना हाई कोर्ट गए, लेकिन वो दूसरे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस लाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। पहली बात, क्या वायनाड की सीट वैकेंट हो गई, ये बड़ा प्रश्न है, या फिर वायनाड की सीट पर अभी इंटरमीडिएट इलेक्शन होगा क्या, बाईपोल होगा क्या, या फिर वायनाड की सीट फिलहाल सस्पेंड रहेगी। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर सीट सस्पेंड रहेगी या व्यक्ति सस्पेंड रहेगा, तो वो जो उसको काम दिया गया है, लोगों ने चुनकर भेजा है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो क्या वो सीट फिर कौन देखेगा, ये सवाल है। और अगर हम ये कहते हैं कि सस्पेंशन के बाद उनको रीस्टोर किया जा सकता है, तो जितने पीरियड में सस्पेंशन रहेगा, महीने 2 महीने के लिए, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा और क्या होगा। अगर बाई इलेक्शन घोषित कर दिया जाता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के हाथ में दे दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह बैठ जाता है, सारी पॉलिसीज उसी के हाथ में आ जाती है। लेकिन यहां क्या हुआ, ये सवाल है। तो एक मामला जो सामने आया वो था लक्षद्वीप के एमपी का मामला। अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में मेंशन करके ले गए, जबकि लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल का जो मामला है वो मर्डर का केस है, और मर्डर केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 10 साल की उनको वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा मिली है, यानी कि सेशन कोर्ट से उनको सजा मिली है। सेशन कोर्ट ने उनको 10 साल का जैसे ही कन्विक्शन किया था, तो फॉर्मूला जो आरपीए का 83 का है वो ये कहता है कि तुरंत उनकी सदस्यता सीज हो जाती है। अच्छा, नोटिफिकेशन जो हुआ था इनके मामले में, बिल्कुल जैसा राहुल गांधी के मामले में नोटिफिकेशन हुआ था, वैसे ही मोहम्मद फैजल के मामले में नोटिफिकेशन हुआ था। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि इनकी सदस्यता सीज हो जाती है ड्यू टू ये सेशन कोर्ट के द्वारा ऑर्डर का, क्योंकि लिली थॉमस ये कहता है कि सदस्यता तत्काल डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब सवाल ये है कि सदस्यता सीज हुई है कि सदस्यता डिस्क्वालीफाई, ये सदस्य डिस्क्वालीफाई हुए हैं, संसद सत्र लेने के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और अगर इनको नोटिस दे दिया गया है कि आपको घर खाली करना है, तो क्या आप कोई चांस नहीं है। ये बहुत सारे प्रश्न अभी नए सिरे से उठे थे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब मोहम्मद फैजल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करना उसको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से विशेष आग्रह करना, मेरिट पर नहीं केस आ रहा, विशेष आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया जाता है कि साहब हमको सुन लिया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऑनरेबल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अदालत में मामला गया। सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट हुए, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि साहब
हमारी सदस्यता को रीस्टोर नहीं किया जा रहा है संसद के द्वारा, जबकि 11 जनवरी का ऑर्डर है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अभी उनको नहीं किया जा रहा। कई बार वो संसद के सामने गुहार लगा चुके हैं कि हमारी सदस्यता को रीस्टोर किया जाए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सदस्यता रीस्टोर की जाए या दोबारा चुन कर आएंगे। तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये था कि अगर कोई व्यक्ति सीज हो जाता है, कोई व्यक्ति सीट वैकेंट घोषित कर दी जाती है, उनको घर खाली करने का आदेश कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन उस पर फाइनल से कुछ कह देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दोबारा चुनाव ही लड़ना पड़ता है और कोई उपचार नहीं है। आपको दोबारा चुनाव लिखकर सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन जो गतिविधि हुई अभी कल और आज, वो मुझे लगता अप्रत्याशित है। वो अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ और नागरत्ना के केस में की अदालत में आर्टिकल 32 की पिटीशन आई है, यानी कि फंडामेंटल राइट की। उन्होंने पूछा कि भाई इसमें ये बताओ कि फैजल मोहम्मद का या मोहम्मद फैजल का फंडामेंटल राइट इसमें कहाँ है। तो वो कहते हैं कि साहब राइट टू रिप्रेजेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द पार्लियामेंट इज अ फंडामेंटल राइट। तो दोनों जजेस ने कहा कि भाई ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन जहां तक हम पढ़ते हैं वो साफ कहती है कि मुझे बेसिक एनिमिटीज चाहिए। वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हुए आर्टिकल 35 तक जाती है। 33, 34, 35 एक्सेप्शन है, 32 तक मान लीजिए जाती है। इसलिए आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट माना जाता है। तो आप सेलेक्टिव हैं, वो जनरलाइज्ड होता है। आप सेलेक्टिव हैं, सेलेक्टिव में फंडामेंटल राइट कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि साहब राइट टू कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट होना और लोगों का मैं चुना गया हूं, चुन के ये करना वो करना। जबकि उनका कहना है कि मुझे सजा जब सेशन ने दी थी तो केरला हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया था, यानी कि जो 10 वर्ष की सजा नीचे दी गई थी उसको लेकर वो जेल गए। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपील मंजूर की और अपील स्वीकार करके उस मामले को पूरे सुनने के लिए हामी भरी और उनका कन्विक्शन सस्पेंड कर दिया। जैसे ही उनका कहना है कि जैसे ही कन्विक्शन सस्पेंड हुआ वैसे ही मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, जबकि ऑर्डर सीजमेंट का है तो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, इसलिए मुझे संसद में आने की अनुमति दे दी जाए। तो देखिए ये बात अभिषेक मनु सिंह भी तब लेकर गए, ये मामला जनवरी का है, तब लेकर गए जबकि राहुल गांधी का मामला फंस गया। तो उनको लगा कि राहुल गांधी का सीधा पेच ले जाने के बजाय एक बड़ा केस लेकर जाते हैं, और ये बड़ा केस जब लेकर जाएंगे, क्योंकि एमपी तो मोहम्मद फैजल भी हैं और भले ही वो एनसीपी से हैं, नेशनल वो जो एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी है उससे है, तो एनसीपी के एमपी और सिंगल, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां लक्षद्वीप में सिंगल सीट है लोकसभा की, वो एनसीपी के हाथ में है। तो एनसीपी का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो एनसीपी के टिकट से एमपी बना, वो कोर्ट में आना चाहा, वो पार्लियामेंट में आना चाहता है और कह रहा है कि आपने ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ हमारी सीज की थी, अब ऑपरेशन ऑफ लॉ हमारी बहाल कर दीजिए, हमारी सदस्यता को आप ले जा नहीं सकते, आपको हमारी सदस्यता ले जाने का अधिकार नहीं है। या हमको जो नोटिफिकेशन लोकसभा ने किया था उनके सेक्रेटरी ने, वो नोटिफिकेशन वापस ले लीजिए और पुनः हमको पार्लियामेंट अटेंड करने की अनुमति दीजिए। क्योंकि वो हुआ क्या था, पार्लियामेंट कोई सदस्यता सीज नहीं करता, पार्लियामेंट को सदस्यता खत्म करने का अधिकार तभी है जब वो मिसबिहेव करता है या फिर दल बदल के कानूनों के तहत आता है। तो लोकसभा का स्पीकर या जो चेयरमैन रहता है राज्यसभा का, वो मामले को सुनता है और दोनों की बात सुनने के बाद 10वीं अनुसूची में जिस प्रकार से भी सदस्यता रहना या जाना हो तय होता है उसके अनुसार वो जजमेंट करता है। तो वो होता है लोकसभा के स्पीकर का जजमेंट। यहां पर जजमेंट कोर्ट का है और कोर्ट के जजमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वैसे वहां लोकसभा के स्पीकर का जजमेंट होता है और फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। यहां पर कोर्ट का जजमेंट है और डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो डिस्क्वालीफाई हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या उसके ऊपर केस बदलने के बाद, या केस को अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट केवल उसका कन्विक्शन स्टे कर दे, इसके आधार पर वो लोकसभा में आ सकता है, लोकसभा की सदस्यता उसकी रीस्टोर हो सकती है। ये एक प्रश्न था। तो ये सुप्रीम कोर्ट अभिषेक मनु सिंह भी ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया, कोर्ट ने उनकी सुनवाई करी। तो कोर्ट ने पहला प्रश्न तो ये छेड़ दिया कि आप हमें बताइए
कि फंडामेंटल राइट बनता है कि नहीं बनता। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हुई, वो ये हुआ कि अभी कुछ मुझे मैंने वो नोटिफ़िकेशन नहीं पढ़ा है, अगर वो नोटिफ़िकेशन आए तो मैं बाद में कहूँगा। लेकिन नोटिफ़िकेशन ये आया आज का कि उनको पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति दे दी है सेक्रेटरीएट ने। यानी कि पार्लियामेंट के सेक्रेटरीएट ने उनको पार्लियामेंट में जाने की अनुमति इस आधार पर दे दी है कि केरला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है स्टे का, उसके बाद वो क्वालीफाई फिर से हो जाते हैं। सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा अगर हो सकता है, तो फिर राहुल गांधी जो 2 साल की सजा जिनके नाम लिखी गई है, राहुल गांधी अगर सेशन कोर्ट में जाते हैं और सेशन निश्चित तौर से सेशन कोर्ट उनके कन्विक्शन को स्टे कर देगा सुनवाई करने के लिए। जैसे ही स्टे करेगा तो क्या राहुल गांधी पुनः एलिजिबल हो जाएंगे लोकसभा में आने के लिए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकि आज की सुनवाई से पहले ऐसा कहा गया कि लोकसभा के सेक्रेटरी ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया था। अब अगर वो नोटिफिकेशन वापस हो गया है तो अभिषेक मनु सिंह भी जो करना चाहते थे वो हो गया है, राहुल गांधी का रास्ता साफ हो गया है। तो फिर ये कैसा सत्याग्रह है, किसके लिए सत्याग्रह और असत्य का ग्रह कहाँ लग रहा है, ये कहाँ ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये देखने की बात होगी। इसके आधार पर क्या आगे चलेगा वो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन मुझे लगा कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो, क्योंकि वो कुछ न्यूज़ एनडीटीवी ने अपने वेबसाइट पर निकाला है, बहुत सारी वेबसाइटों पर वो मैटर आ गया है कि भाई रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जस्ट पहले लोकसभा के सेक्रेटरी ने अपना वो वापस ले लिया है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैंने चूंकि वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है। जनरली मैं 100 में 98% ऑर्डर पढ़कर ही कोई बात बोलता हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जनरली नहीं बोलता। जनरल बातें हो सकती हैं वो तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन जब कोई कानूनी मामला होता है, कोई नोटिफिकेशन का मामला होता है, कोई ऑर्डर का मामला होता है, तो मैं ऑर्डर ओरिजिनल पढ़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट है तो भी ओरिजिनल पढ़ता हूँ। ये मुझे ऑर्डर अभी मिला नहीं क्योंकि अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, तो आगे वो ऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नोटिफिकेशन वो वापस ले लिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।